ईरान पर हमले को लेकर आज एक और बड़ी खबर आई है, जहां अमेरिका ने भी अब ईरान में अपने टारगेट तय कर दिए। हालांकि ईरान में बचे हुए टारगेट की लिस्ट बकायदा अब तैयार की गई है और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह लिस्ट तैयार की है। फिलहाल एनबीसी न्यूज के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें साफ है कि अब ईरान में बचे हुए टारगेट, ईरान में बची हुई लोकेशंस ही सबसे बड़ा टारगेट होंगी। हालांकि ईरान को लेकर अमेरिका के युद्ध मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बार ईरान से निर्णायक युद्ध होगा और ये पीट हेगसेथ का बयान है। हेगसेथ ने करीब 2 हफ्ते बाद ईरान पर बयान दिया है। तो इस बार ईरान पर विनाशक हमला, जहां युद्ध मंत्री ने फिलहाल क्या कहा है जानिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमला मुमकिन है। ये युद्ध मंत्री के बयान में साफ है, ईरान पर इस बार निर्णायक हमला होगा और संकेत यह है कि जंग के लिए अमेरिका फिर से तैयार हो चुका है और हमले के लिए ईरान में टारगेट तय कर चुका है। वहीं बचे हुए टारगेट की बकायदा लिस्ट बनाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह लिस्ट तैयार की है। ऐसे में ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही हमलों की शुरुआत हो सकती है। वहीं ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में 6 घंटे बाद बड़ी बैठक है और राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट के साथ ये बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में ट्रंप की वॉर टीम मौजूद रहने वाली है। अब एक और बैठक, हालांकि मनीष, इससे पहले पिछले 1 महीने में 3 बार सिचुएशन रूम में हुई मीटिंग को लेकर हम आपसे चर्चा करते आए हैं, जिसमें बड़े स्तर पर आगे वाले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए एक मैपिंग की जा चुकी है। अब इस बैठक में ईरान पर एक और बड़ा फैसला मुमकिन है। इसको लेकर क्या खबर, सवाल आपसे करूं उससे पहले 5 बड़ी बातें। व्हाइट हाउस में आज की ये बड़ी बैठक, कैबिनेट के साथ ट्रंप बैठक करेंगे, वॉर कैबिनेट के सभी सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे और ईरान को लेकर ट्रंप ने यह बैठक बुलाई है। पहले कैंप डेविड में यह बैठक हो रही थी, अब हमलों को लेकर क्या जल्द डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी दे सकते हैं, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। ईरान की मौजूदा रुख पर यह बैठक में जो चर्चा हो रही है, ईरान पर हमले को क्या मंजूरी मिल सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। और टारगेटेड एयर स्ट्राइक की मंजूरी संभव है। हालांकि बैठक में हमले का ब्लूप्रिंट पेश हो सकता है। अब हमला क्यों तय है? अमेरिका ईरान में अभी भी डील नहीं हुई है, दोनों देशों में वार्ता भी नहीं हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल ईरान मामले के जितने भी संबंधित स्टेक होल्डर हो सकते हैं उन सब से बात की। पहले उन्होंने अरब देश के नेताओं से बातचीत की, जिसमें कि यूएई है, सऊदी है, कतर है, बहरीन है, बल्कि इजिप्ट और तुर्की के नेताओं से भी रही सही। उन्होंने पाकिस्तान से के भी नेताओं से भी बात की। इसके बाद आप देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कल बात की, चीन जाने से पहले, चीन से लौट कर आने के बाद उन्होंने बात की। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर लोग हैं और जो उनके सलाहकार हैं, उनके साथ बैठकर एक फाइनल फैसला लेना चाहते हैं कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। और जाहिर है कि अब उनके पास डिफरेंट इनपुट है, मतलब अरब देशों का भी अपना इनपुट है, इजराइल का अपना इनपुट है और अमेरिका का अपना इनपुट है। तो इसके आधार पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की स्थिति में प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर हैं। और इस बीच में उन्होंने ईरान का रवैया भी देखा कि ये किस तरीके से ईरान रिएक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप सही कह रही हैं कि आज का फैसला ये डिसाइसिव फैसला हो सकता है कि ट्रंप को करना क्या है। लेकिन फिर बात घूमकर वही आती है कि ट्रंप शाम में जो फैसला लेते हैं उस पर इस बात की गारंटी नहीं है कि सुबह उस फैसले पर अडिग रहें, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि अमेरिका को कि युद्ध शुरू करो, और युद्ध शुरू होने से महज 1 घंटे पहले उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अबॉर्ट। तो ये उनका स्टाइल है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि आज की रात वो कोई डिसाइसिव फैसला ले पाएंगे।